अपना लेटर देते, हमको किस आधार पर निकाला जा रहा है, हमने ऐसा क्या किया, वहाँ से बयान आता कि तुमको इस आधार पर निकाला जाता है। ये बोले कि हम क्या आप अपने समाज के साथ खड़े हैं तो इसके लिए क्या हमको क्यों निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको बोलना चाहिए था। आप जो है सो गूगलने लगे। हमारा भाई लड़ाई करेगा तो हम बताएंगे कि हमारे भाई गलती कर रहा है कि हम भाई के साथ खड़ा रहेंगे। तो कुर्मी समाज के लोग कुर्मी समाज के साथ पर खड़ा है, आदिवासी समाज के लोग अपने आदिवासी समाज के साथ खड़ा है। इनका हक अधिकार छीना जा रहा था। तो बहुत बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन जी, बहुत बड़े बेटा है बसंत सोरेन जी, उससे वह है कल्पना सोरेन जी, उससे बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। ये लोगों को आना चाहिए था कि बोलो कि नहीं वह हक अधिकार। इसको वह निशा भगत जी को कौन जानता था? निशा भगत जी को जेल कैंप में आने के पहले कौन जानता है? बार बार आप लोग हवाला देते हैं कि गरीब का बेटा विधायक बन गया। सुदेश महतो जब विधायक बने थे तो क्या अंबानी के बेटा थे? बाबूलाल मरांडी जब विधायक बने थे तो अंबानी का बेटा थे। शिबू सोरेन जब इतना बड़ा मुकाम हासिल किए, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, तो अंबानी के बेटा थे कि लड़ाई लड़के वो भी बने थे। तो फिर बार बार ये क्यों रोना कि गरीब का बेटा बन गया तो लोगों को पेट दर्द हो रहा है? पार्टी विशेष तौर पर जो है समाज को खुला तौर पर समर्थन दे देना कि नहीं हमारी पार्टी जो है, हम जो है कुर्मी समुदाय की इस मांग को समर्थन देती, कितना सही मानते हैं इसको? अगर जाति समाज का होता तो कोडरमा से मनोज यादव चुनाव नहीं लड़ता। मैं बता रहा हूँ, अगर यदि वह ये कुर्मी जाति का होता तो वह धनबाद से अखलाक अंसारी चुनाव नहीं लड़ते। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ संजय मेहता जी नहीं लड़ते, यहाँ से खुद निशा भगत जी नहीं। लेकिन पार्टी में तवज्जो दिया जाता है बेबी महतो जी को, पूजा महतो जी को, मोतीलाल महतो जी को, देवेंद्र नाथ महतो जी को, न राजेश रतन जी को दिया जाता है क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं, न मनोज यादव को दिया जाता है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, न दमयंती मुंडा जी को दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे कई नाम हैं। इस पर ये भी आरोप लग रहा है। नेता संतोष महतो बोल रहे हैं कि वो बर्तन मांजती थी, उसको हम इतना आगे बढ़ाइए कि ये कितना सही है? बर्तन मांजने वाला बोलना, क्या बर्तन मांजने वालों की इज्जत नहीं है मनोज दा? क्या जो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, वो इंसान नहीं है? अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा लोगों को चोर लगता है। जो है बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो मार, सो वाला बात आप बोलिएगा। हम ना वह एसटी समाज से हैं, ना ही हम कुर्मी समाज से हैं, और ना ही हम विधायक हैं, ना ही हम सांसद हैं, और हमरा बोलते हैं कि अगर क्या होना चाहिए। तो जिस समाज से आता उसका साथ देगा। तो निशा भगत भी तो अपने समाज के साथ खड़ी थी, वो भी तो अपने समाज के लिए बोली थी। तो फिर क्यों पार्टी से बिना शौकत के उनको निष्कासित कर दिया आप लोग? यही तो पूछ रहा है झारखंड। आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी सीधे तौर पर कुर्मी समुदाय जो रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय से बाबूलाल मरांडी जी भी आते हैं, अर्जुन मुंडा जी भी आते हैं, हेमंत सोरेन जी भी आते हैं, कल्पना सोरेन जी भी आती हैं, सुदेश महतो जी भी आते हैं कुर्मी समुदाय से। इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये तो इस मामले में नहीं कुछ बोल रहे हैं। निशा भगत जी जब आपकी पार्टी में थी तो ईसाई धर्म के खिलाफ बोली थी, तो उस पर जयराम महतो बोले थे कि ये उनका अपना मामला है, निजी मामला है, अपने समुदाय के लिए लड़ रही है। उस समय भी तो किसी समुदाय के खिलाफ आग उगली थी, जहर उगली थी, उस समय क्यों निष्कासित नहीं किया गया उनको? जोहार मनोज दा। अरे जोहार जोहार। अरे छोड़िए ना, काहे को बाद में इंटरव्यू कीजिएगा जब आपको पानी चढ़ रहा है तो क्या जरूरी है? मनोज दा, जब जंगल का शेर बीमार पड़ सकता है, जंगल की शेरनी बीमार पड़ सकती है, तो एक झारखंड का गरीब पत्रकार बीमार नहीं पड़ सकता है। मुद्दा ऐसा है कि हम इसीलिए आपसे इंटरव्यू लेने आए हैं दादा। अरे भैया, तो ये कहाँ लिखल है कि शेर बीमार नहीं हो सकता, शेरनी नहीं बीमार हो सकता? तो आम आदमी बीमारी आदमी देख करके थोड़े ना आता है जी। बीमार होना कोई भी बीमार पड़ सकता है, स्वस्थ आदमी भी बीमार हो सकता है, अस्वस्थ आदमी भी बीमार हो सकता है, कमज़ोर आदमी भी बीमार हो सकता है। जी मनोज दा के पास फाइनली हम लोग पहुँच गए। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में कुर्मी समुदाय 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका वर्षों से एक मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए। आदिवासी समुदाय भी खुल के विरोध कर रहे हैं। कई आदिवासी संगठनों ने ऐलान किया है कि हम लोग 14 सितंबर को जो है हम लोग बाइक रैली निकालेंगे कुर्मियों के खिलाफ, उनके विरोध में कि भाई कुर्मी को किसी भी हाल में एसटी सूची में शामिल
नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, चलिए बात करते हैं मनोज दा से। निशा भगत को पार्टी से आनन फानन में क्यों निकाल दिए? वो अपने समाज के साथ खड़ी थी तो। देखिए, उसको या अपने समाज के साथ सबको खड़ा रहने का अधिकार है और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। अधिकार है, लेकिन कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया, कोई ऑफिशियली जो है उनको लेटर नहीं दिया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको निष्कासित कर दिया गया। देखिए, ये सोशल मीडिया के द्वारा निष्कासित किया गया। जैसे देखिए, बात यहाँ पर उसका नहीं आता है कि यहाँ कौन समाज का और कौन ये बात है कि यहाँ पर पार्टी के विरोध अगर यदि आप कुछ बात बोलते हैं तो उसके आधार पर जो है किसी का निष्कासन होता है। वह किसी समाज के बारे या कुछ वह इसके बारे में नहीं कुछ होता है। पार्टी के नियमों के अनुसार अगर यदि आप नहीं चल पाते हैं तो वैसे में पार्टी निष्कासित करते हैं। वो तो आरोप लगा रही हैं कि 10 लाख रुपया मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है, पार्टी जो है वसूली गैंग है, इस प्रकार के लोग उस प्रकार की बात कह रही हैं वो। देखिए, ये बात पर हम भी बात देखिए, अभी तक सब सही है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं ओकर हम पूरा विरोध करेंगे। सीधा बात, वो जो है आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे पदाधिकारी जो है सो वसूली करता है, ये करता है, जितने पदाधिकारी वसूली करता है, ये चीज़ को बोले हैं ना। आपको बोलते हैं मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, कोई माइकल लाल बता रहा, मैं छाती ठोक कर बोल रहा हूँ, कोई माइकल लाल 5 रुपया बता दे कि मनोज यादव वसूली किया है, ये वह राजनीति से संन्यास कर रहा हूँ, मूँछ मुड़वा लूँगा। आप देखिए, को वसूलता है उसका आप नाम लेकर के बोलिए, पार्टी के पूरे पदाधिकारी को आप कैसे बोलिएगा? ये गलत बात है। मनोज यादव वह इस बात को नहीं मानेगा। ये का को मान लीजिए कोई किया होगा कि नहीं किया होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये बोलते हैं सारे पदाधिकारी, तो उसमें मैं भी हूँ, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बोले ना कोई मैया का लाल है, कोई भी चाहे कोई पार्टी वाला है, कहीं देखा हो तो मनोज यादव को बोले 5 रुपया लिया है तो मनोज यादव उसके लिए हम मूँछ मुड़वाने तैयार हैं। मनोज दा वो कह रही हैं कि 1 अगस्त 2025 को फार्मेसी काउंसिल के बाहर जो है देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और उसमें लेटर में लिखा है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, फिर से घेराव करेंगे। 2 महीना होने को है, न कोई आंदोलन हो रहा है न कुछ हो रहा है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया में ये लोग का डील हुआ है, जिसमें जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो दोनों शामिल हैं। तो देखिए, एक बात बता रहे हैं, मैं उस आंदोलन में नहीं था। सीधा बात जो मैं बोलूँगा, मैं उस फार्मेसी के आंदोलन में जो नामकुम में हुआ था, सोशल मीडिया के द्वारा हमको भी पता चला था, लेकिन मैं उस आंदोलन में नहीं था। क्या हुआ नहीं हुआ वो अगर यदि जानती हैं तो उनको जो है सब प्रूफ के साथ में आप देवेंद्र महतो है कि फलना है कि के लिया है वो नाम रख रहे हैं, तो आप जो है देखिए किसी के वह प्रूफ रहेगा तभी, नहीं तो किसी के नाम को धूमिल करना। आपको मैं बता दे रहा हूँ, स्पष्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक लोग बता रहे हैं, यहाँ जो गरीब का बच्चा जो ऐसा कुछ होता है, यहाँ बड़े बड़े पार्टी, एगो मैं इसमें शायर करना चाहूँगा कि अमीर के घर पर बैठा हुआ कौआ मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा लोगों को चोर लगता है। तो ये चीज़ जो है आप हम पूरे तरह से विरोध करते हैं कि आप बोल रहे हैं मैं हूँ केंद्रीय उपाध्यक्ष, बोला को मैया का लाल, हम तो छाती ठोक के बोलते हैं। आप ईमानदार हैं तो छाती ठोक के बोल रहे हैं, और कहानी छाती ठोक के बोल रहे हैं। आप ये नहीं छाती ठोक पा रहा है, अगर छाती में कहीं काला होगा तो हम नहीं कर सकते हैं भैया। फिर ठीक बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं सीधा बात स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जो आपको जिनको वो जानती हैं, जो ले वसूली किया है, उनको वो बोले, हम क्या जानेंगे। पार्टी से तो उनको निकाल दिया है, लेकिन मनोज दा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच हम आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का संविधान पढ़ाना चाहते हैं, आपके पार्टी का संविधान। संविधान में क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िएगा। ये पॉइंट नंबर ख है, इसमें लिखा हुआ है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अनुशासनहीनता या मोर्चा विरोधी कार्य करता है तो अध्यक्ष किसी भी पदाधिकारी अधिकारियों सदस्यों को मोर्चा से निलंबित करने से पूर्व उनके मामले को अनुसंधान समितियों को सौंपकर जांच कराएगा। जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुति प्राप्त होने के बाद केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो भी निर्णय लिया जाएगा वह अंतिम सर्वमान्य होगा। किसके
निशा भगत वाले मामले में कौन जांच किया, कौन पदाधिकारी जांच किया? तो आप अभी जैसे देखिए, आप मेरे संविधान को पढ़ाए हमको, हाँ। वो तो हम मानते हैं इस बात को, लिखा हुआ है हम आपने वो हमारा संविधान में है। अब इसमें क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको मैं पूरी तरह से इसके बारे में अभी तक नहीं जानकारी हासिल किया हूँ। स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आया, आप लोग मिल गए और आपकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, तो हम सोचे कि आप इतना इंतज़ार किए, तो चलिए मैं भी आपको कुछ बोल देता हूँ। ये बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, हम पूरी तरह से इसके बारे में नहीं कि इनको शोकोज दिया कि नहीं दिया, अनुशासन समिति कौन लोग थे, कैसे, ये हम इसके लिए सॉरी चाहेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जेल कैंप सिर्फ कुर्मी महतो समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है, उसमें दूसरे जाति धर्म के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। रिजवान अंसारी मुसलमान थे, उनको जो है साजिश के तहत पार्टी से बाहर किया गया। संजय मेहता कोयरी थे, इसलिए उनको पार्टी से बाहर किया गया। तीर्थनाथ आकाश जयराम के पुराने साथी थे आंदोलन के समय से, वो कोयरी समाज से आते हैं, उनको बाहर किया गया। अब जो है निशा भगत को बाहर किया गया है। लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर यादव समाज से धाकड़ नेता मनोज यादव जी का है। देखिए, एक बात आपको बता देता है, के निकलेगा के जाएगा ओकर हमरा चिंता नहीं है। जो पार्टी होता है वो किसी जाति समाज का नहीं होता है। अगर जाति समाज का होता तो कोडरमा से मनोज यादव चुनाव नहीं लड़ता, मैं बता रहा हूँ। अगर यदि वह ये कुर्मी जाति का होता तो वह धनबाद से अखलाक अंसारी चुनाव नहीं लड़ते। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, संजय मेहता जी नहीं लड़ते, यहाँ से खुद निशा भगत जी नहीं लड़ते। तो एसटी रिजर्व सीट था, आपको तो एसटी को लड़ाना पड़ता। ठीक है, एसटी मैंने मान गया कि एसटी बाहुल में जो है वहाँ मजबूरी, यही कहिएगा कि वहाँ मजबूरी है, एसटी को ही खड़ा करना पड़ेगा। बगोदर में जो है, बगोदर तो वह थी नहीं है एसटी रिजर्व, लेकिन वहाँ पर जो भी हम लोगों ने सलीम अंसारी जी को खड़ा किया, जबकि वहाँ पर कुर्मी बहुल इलाका है बगोदर। आपको मैं बता रहा हूँ, वह बरकट्ठा विधानसभा में ये हमारा महेंद्र मंडल लड़े, लेकिन वो भी जो है सो वहाँ पर भी कुर्मी है। तो ये बात मत करिए कि बोले यहाँ पर जो जैसा जिसके अनुसार है बात करिए। सारे लोग जो है, आज भी मैं भी केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ और वह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वह विभिन्न पदों पर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो बोल के उसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, आप बता रहे हैं कि ये मैंने कुछ भी नहीं होने वाला है। जो पार्टी विरोधी काम करेगा उसको हो सकता है। तो पार्टी विरोधी, लेकिन मनोज भैया, आपके निशा भगत जी जब आपकी पार्टी में थी तो ईसाई धर्म के खिलाफ बोली थी, तो उस पर जयराम महतो बोले थे कि ये उनका अपना मामला है, निजी मामला है, अपने समुदाय के लिए लड़ रही है। उस समय भी तो किसी समुदाय के खिलाफ आग उगली थी, जहर उगली थी, उस समय क्यों निष्कासित नहीं किया गया उनको? हो सकता है एक बार की माफ कर दिया गया हो सकता है एक बार की माफ किया गया हो। कैसे किया होगा जयराम? सुनिए, देखिए एक बात बता रहे हैं, निशा जी जो हैं सो ऐसे ही विवादित। देखिए, हम निशा जी का विरोधी नहीं है, और आपको मैं बता रहा हूँ, हम सीधा बात कहते हैं। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार है। कुर्मी समाज, आप बोलिएगा कि हेलो, कि उसको जो है वह आप वहाँ पर जो है सो उसके समाज से जो है सो निकाल दीजिएगा। और वह ठीक खुद जो है निशा जी भी चुनाव लड़ी थी, तो यहाँ उनको तो नहीं हुआ, हम लोग भगा दिए थे, और जहाँ पर भी होता था कार्यक्रम वहाँ पर भी रहते थे। आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी सीधे तौर पर कुर्मी समुदाय जो रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय से बाबूलाल मरांडी जी भी आते हैं, अर्जुन मुंडा जी भी आते हैं, हेमंत सोरेन जी भी आते हैं, कल्पना सोरेन जी भी आती हैं, सुदेश महतो जी भी आते हैं कुर्मी समुदाय से। इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये तो इस मामले में नहीं कुछ बोल रहे हैं। मतलब जयराम महतो को ऐसा क्या हो गया कि जो है उनको खुल के जो है आना पड़ रहा है, कुर्मी समुदाय को समर्थन देना पड़ रहा है, आपकी पार्टी को समर्थन देना पड़ रहा है? यही तो बतिया हम पूछना चाहते हैं कि अगर यदि हिंग न फिटकिरी ककरो और ओकरा जो है आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर यदि आदिवासी का हक अधिकार छीना जा रहा था, तो बहुत बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन जी, बहुत बड़े बेटा है बसंत सोरेन जी, उससे वह है कल्पना सोरेन जी, उससे बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये लोगों को आना चाहिए था कि बोला वह कि नहीं वह हक अधिकार। इसको वह निशा भगत जी को कौन जानता था?
निशा भगत जी को जेल कैंप में आने के पहले कौन जानता था? मान लीजिए कि वो छोटी अच्छा भाई, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, ये जिससे कुछ हो सकता है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, तो अपने समाज के लिए एक छोटी नेत्री है, बर्तन मांजने वाली है। आप ही के पार्टी के एक नेता संतोष महतो बोल रहे हैं कि वो बर्तन मांजती थी, उसको हम इतना आगे बढ़ाइए कि ये कितना सही है बर्तन मांजने वाला बोलना? क्या बर्तन मांजने वालों की इज्जत नहीं है मनोज दा? क्या जो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, वो इंसान नहीं है? नहीं, ये बात को हम देखें यहाँ पर, वह ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पार्टी में जो छोटा है या बड़ा है, कौन बर्तन मांज रहा है कि कौन बा धीरू भाई अंबानी घर का है। कोई बर्तन मांज रहा है तो अपना घर खुद चला रहा है, वो किसी के भरोसे नहीं है। किसी को ऐसी बातें बोल करके किसी के दिल के ठेस को पहुंचाना मैं नहीं चाहता हूं। सीधा बात कि अगर यदि निशा जी को जो ऐसा है तो ऐसा विवादित बयान को जो है, जहां पर बता रहे हैं आपके बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को करना चाहिए था। आपको मैं बता रहा हूँ, संवैधानिक चीज़ है कि यहाँ से विधानसभा जो है इसके लिए वहाँ पर सिफारिश करेगी, केंद्र सरकार उसको पारित करेगी, पुनः राज्य सरकार के पास भेजेगी, राज्य सरकार अनुमोदन करेगी, तब कोई शामिल होगा ना। तो एकरा चीज़ को तो ये तो हेमंत जी को बोलना चाहिए, बसंत जी को बोलना चाहिए, कल्पना जी को बोलना चाहिए, बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहिए, और फिर ये लोग झूठ में खाली विवाद। कुर्मी भर से आदिवासियों का जब मुद्दा चल रहा है, कुर्मी समुदाय की जो मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए, हमारे पूर्वज जनजाति थे, मतलब आदिवासी थे, इस मांग को आप कितना जायज़ मानते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, फल वाह हमरा वाला, आप जो है बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो माए, सो वाला बात आप बोलिएगा। हम ना वह एसटी समाज से हैं, ना ही हम कुर्मी समाज से हैं, और ना ही हम विधायक हैं, ना ही हम सांसद हैं, और हमरा बोलते हैं कि अगर क्या होना चाहिए। ये वाला आप ही बताइए, ये राज्य सरकार देगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार भेजेगी राज्य सरकार को। पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप हैं ना जी? पार्टी के पक्ष को रखने का जहाँ तक बात है, विवादित मुद्दों से देखिए, जाति और मैंने क्या कहते हैं इज्जत, ये चीज़ जो है कभी भी हमें तमाम लोगों को कहेंगे कि ये दो चीज़ से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। किसी के आप व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को लेकर करके रखते हैं तो आप पूरा समाज आपसे कट जाएगा। इसलिए मैं किसी भी जाति, सब वह जाति जो है, हम सब जाति का सम्मान करते हैं। बता रहे हैं, चमरा लिंडा भी मेरे दोस्त हैं, हमारे वहाँ क्या कहते हैं जेल कैंप के सुप्रीमो हमारे सुप्रीमो ही हैं, और शुरू से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग साथ हैं। इसलिए जो है ये चीज़ संवैधानिक चीज़ है, इन पर क्या होना है कि नहीं होना है ये संविधान तय करेगा। एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है आपके पार्टी से नाराज़ हो गए, आपके केंद्रीय अध्यक्ष से नाराज़ हो गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक पोल किए थे सुबह में। पोल ये था कि क्या जेल कैंप सच में सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी है या यह पूरे झारखंड की आवाज़ उठाने वाला नया विकल्प है? हाँ, जेल कैंप कुर्मी पार्टी है, 38% लोगों ने कहा है। नहीं, पूरे झारखंड की आवाज़ 58% लोगों ने कहा है। पता नहीं 4% लोगों ने कहा है। अब बताइए, 40% के करीब लोगों को लगता है कि जेल कैंप कुर्मी समुदाय की पार्टी है सिर्फ। अरे भैया, तो आप भी वैसा कर प्रतिशत आप निकाल रहे हैं, तो 58% बोल रहा नहीं कि कुर्मी पार्टी नहीं है। बिल्कुल बोल रहा है 58%। हाँ। और जो 38% बोल रहा है, हो सकता है किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा या कुछ उसका विरोधी, आप जानते हो वो बन गया है सबको, वो इन लोगों को पेट में खुद ही हो गया है। बार आप लोग नहीं, मनोज भैया, बार आप लोग हवाला देते हैं कि गरीब का बेटा विधायक बन गया। सुदेश महतो जब विधायक बने थे तो क्या वो अंबानी के बेटा थे? बाबूलाल मरांडी जब विधायक बने थे तो अंबानी का बेटा थे? शिबू सोरेन जब इतना बड़ा मुकाम हासिल किए, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, तो अंबानी के बेटा थे कि लड़ाई लड़के वो भी बने थे? तो फिर बार ये क्यों रोना कि गरीब का बेटा बन गया तो लोगों को पेट दर्द हो रहा है? अरे तब तो वो गरीब थे, अब अंबानी बना है ना, इसलिए दूसरे का गरीब कोई देखना नहीं चाहता। उस समाज में देखिए, उस समय का समाज है, गरीब भी थे वाह शिबू सोरेन जी या कोई भी जब बड़े बड़े नेता जो है, सुदेश महतो जी और हम किसी को पर्सनली करें, जो वो समय में गरीब में भी उनका इज्जत और सम्मान होता था। लेकिन अब जो है दूसरा लोग को ये लोग देखना नहीं चाह रहा है। अब हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, ये लोग देखना नहीं चाह रहा है। आप कोडरमा लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं और भी दिग्गज नेता हैं, लेकिन पार्टी में तवज्जो दिया जाता है बेबी महतो जी को, पूजा महतो जी को, मोतीलाल महतो जी को,
देवेंद्र नाथ महतो जी को, ना राजदेश रतन जी को दिया जाता है क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं, न मनोज यादव को दिया जाता है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, न दमयंती मुंडा जी को दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे कई नाम हैं, इस पर ये भी आरोप लग रहा है। देखिए आप लोग आरोप जितना है हम नहीं लगा रहे, लोग लिख रहा है दादा, हम कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? देखिए हम तो देखिए सीधा सपाटी आप तो जानबे करते हैं, हमरा देखिए जो अच्छा काम करता है उसको ये नहीं देखा जाता कि अगल या बगल में क्या हो रहा है। हम लोग ये कि मेरा शुरू से आप जानते होंगे 2008 से ही, और मैं जब जेल गया, मार खाया, जेल गया, अब बढ़िया से जानते हैं हमारा एकमात्र उद्देश्य था झारखंड के लोगों को सुखी संपन्न देखना, झारखंड के लोगों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। चाहे तो पारा शिक्षक का लड़ाई से लेकर के खून बहाते बहाते जेपीएससी होते हुए हम इस रास्ते पर आए, और उसके बावजूद भी अगर यदि ऐसा देखिए वैसा करिएगा तो आप जो कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं दिया जाता है, अभी तक तो हमको नहीं लगता है। और वैसा अगर यदि कुछ ऐसा होगा तो देखिए एक बात होता है कि कहीं भी आज हम पूरे झारखंडियों को जो बोल रहे हैं 1932 का खतियान हमारी पहचान, 1932 का खतियान, लोग हम लोगों को एक आशा की नज़र से देख रहा है। ये नहीं कि हमको उसको खाना दे देंगे, सम्मान के लिए लड़ रहा है, मेरे साथ में है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वही बता रहे कि अगर सम्मान कुछ गड़बड़ी होगा तो लोग वह देखिए। मनोज भैया आप लोग बिल्कुल लड़िए झारखंडियों के लिए, झारखंड हित में बात कीजिए, करते भी थे आप लोग, युवा लोग थे। लेकिन सवाल ये है कि फिर एक पार्टी विशेष तौर पर जो है एक समाज को खुला तौर पर समर्थन दे देना कि नहीं हमारी पार्टी जो है, हम जो है कुर्मी समुदाय की इस मांग को समर्थन देते, कितना सही मानते हैं इसको आप? अब हमारा भाई लड़ाई करेगा तो हम बताएंगे कि हमारे भाई गलती कर रहा है कि हम भाई के साथ खड़ा रहेंगे। तो कुर्मी समाज के लोग कुर्मी समाज के साथ खड़ा है, आदिवासी समाज के लोग अपने आदिवासी समाज के साथ खड़ा है, ये अपने अपने समाज के साथ खड़ा है। दादा जैसे कि आप बोले कि वो जो भाई भाई का साथ देगा, तो जो जिस समाज से आता है उसका साथ देगा, तो निशा भगत भी तो अपने समाज के साथ खड़ी थी, वो भी तो अपने समाज के लिए बोली थी, तो फिर क्यों पार्टी से बिना शौकत के उनको निष्कासित कर दिया आप लोग? यही तो पूछ रहा है झारखंड। अरे भैया हमरा बात कह रहे हैं, वो समाज के साथ खड़ा रहे, वो वहीं रहेगा, सबको अपने समाज के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन समाज के खड़ा के साथ साथ में पार्टी विरोधी बात मना करे, पार्टी विरोधी बात ना करे। अब आप बोल दीजिएगा सब पदाधिकारी चोर है, ओकरा में जो है ये चीज़ है, वहाँ पर जो है ऐसे कर रहा है। अरे भाई निकालने के बाद में भी आपको मैं बता रहा हूँ गरिमा होती है, निकालने और वह रखने का बात नहीं कर रहे हैं। सारे लोगों को बोला कि एगो गरिमा से जो है आपको निकाला गया, तो आप जा कर के आप अपना शोकोज, आप अपना लेटर देते, हमको किस आधार पर निकाला जा रहा है, हमने ऐसा क्या किया, वहाँ से बयान आता कि तुमको इस आधार पर निकाला जाता है। ये बोले कि हम क्या आप अपने समाज के साथ खड़े हैं तो इसके लिए क्या हमको क्यों निकाला जा रहा है? तो ये चीज़ आपको बोलना चाहिए था। आप जो है सो आग उगलने लगे कि हमको ऐसे, अगर बात बोल रहे हैं सही कि यहाँ पर सारे लोगों को पच नहीं रहा है कि अचानक 2 साल में नौके आ गया और हमरा से वो हमको धकेल दिया, यही लोगों को नहीं पच रहा है, इसीलिए दबाने का प्रयास करा बड़े बड़े पार्टियों के द्वारा। मनोज दा आप पार्टी में क्या है? हम केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष काफ़ी बड़ा पद होता है, क्योंकि केंद्र लेवल पे होता है ये, मतलब काफ़ी बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के। हाँ बड़े पदाधिकारी तो हूँ, है ना? हाँ। बेबी महतो क्या है? नहीं कुछ नहीं है, नहीं। आपको मंच मिलना चाहिए कि उनको मंच मिलना चाहिए? देखिए वो मंच देना या किसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये तो वह देखिए होता क्या है कि कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वह जनता किसका पसंद करती है उस बात पर भी पसंद नहीं करती है जनता। अब वहाँ का जो जमा करने का बात होता है, देखिए यहाँ पसंद करने और जो आयोजक होते हैं वो किसको तरजीह दे रहे हैं वो उस पर डिपेंड। आयोजक से आपकी नाराजगी, आपसे नाराजगी रहती है क्या आयोजक की? नहीं ये नहीं कर रहा हूँ मैं आयोजक की नाराजगी, आप क्या जानूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यही बात जानते हैं कि वो आयोजक पर डिपेंड करता है। चलिए, तो हमारे साथ जेल कैंप के कदावर नेता, सबसे धाकड़ नेता मनोज यादव जी अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम झारखंडियों के लिए लड़ रहा था, अभी मैं झारखंडियों से के लिए लड़ता रहूंगा, और कोई माइकल लाल हमारे पर 5 रुपया का बोल देगा तो हम उनके मूँछ मुड़ाने के लिए तैयार। जोहार, धन्यवाद।